औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये वीडियो में आपको ये बता रहा हूँ कि 6 महीने हो गए, ये अज़ाब किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है। इस तरह से 6 महीने में जो है इंसानों को पूरी दुनिया के अंदर अज़ाब दिया जाएगा, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है। हाँ, ये बात सही है कि हम तुम्हें हमेशा अज़ाब देंगे और बुरों को अल्लाह ताला दुनिया में भी अज़ाब देगा। और आज जो इंसान बुरा हो गया, इस हिसाब से अज़ाब दे रहा अल्लाह ताला। ये एक निशानी है अल्लाह के कुरान के तर्जुमानी के लिए आप और मैं समझना ज़रूरी है, वरना कोई किताब में नहीं लिखा हुआ है कि जो है आसमानी किताबों में एक वक्त आएगा 6 महीने या उससे भी आगे आपको अज़ाब मिलेगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो 4 साल पहले मैं बताया डोनाल्ड ट्रंप सही आदमी नहीं है। आज मिशेल ओबामा ने कहा कि वो गलत आदमी है अमेरिका के लिए प्रेसिडेंट। दूसरा मैंने मोदी का बताया था, मेरा भारत महान बोला, और आज जो है भारत कहाँ ठहरा हुआ है उसको खुद होश नहीं होगा। ऐसी अल्लाह ने सज़ा दी कि अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होता। ये बीजेपी और आरएसएस शर्म आना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि ये अल्लाह का अज़ाब है, इनके खुदाओं का नहीं है, क्योंकि 6 महीने तक आज तक किसी किताब में नहीं है। अब मैं जो बात बता रहा हूँ गौर करो। देखो 1,70,000 न्यूयॉर्क में लोग मर गए, अमेरिका में, सॉरी यूएसए में। और मैं आज पहली दफ़ा जो है चर्च में घंटा मारते हुए देखा। ये घंटा मारना चर्च में एक मानो में ऊपर वाले को इशारा देना है, मैं नाजुक वक्त में हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरी परेशानियों को वो ऊपर वाले सुन। ये घंटा चर्च वाले मारते हैं। इसी तरह एक सायरन होता है जो यहूदी मारते हैं, एक शंख होता है जो हिंदू मारते हैं। अब तुम गौर करो, यहूदी और ये क्रिश्चियंस तो हमारी किताब वाले हैं, ये हिंदू शंख मारता और इसका ने मिलियन गार्ड्स है, कोई क्यों नहीं सुन रहा? सोचो, ये 6 महीने से क्यों नहीं जा रहा अज़ाब? अब हम क्या बोलते हैं कुरान के हिसाब से, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हम अज़ान देते हैं, हम बुलाते नहीं ऐसा घंटा मार के, या यहाँ तक कि वो लोग इबादत के लिए घंटा मार के भी बुलाते हैं चर्च वाले। और जो है हमारे यहूदी भी जो है इस तरह से स्पीकर पर आवाज़ देते हैं और वो बताता है कि हशाम गार्ड है, इसके सिवा कोई नहीं। तो अब आप बताओ कि ये जो बोलना है, हिंदुओं का शंख मारना है, ये इसमें सबसे ज़्यादा अफजल क्या है? अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, हशाम को भी बीट कर दिया। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह की तरफ आओ, ये चर्च के घंटे को भी बीट कर दिया। अल्लाह तुमको जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया और जो है तुमको फ़ायदा दे रहा, इबादत करो, ये जो है हिंदू को भी बीट कर दिया। ये तीनों को बीट करने वाला एक अजान है जो सुनता है और देखता है अल्लाह ताला। यही वो बात अगर हिंदू में होती तो वो शंख मारने पर ये 6 महीने से अजाब है उसको हटाना चाहिए था, या फिर क्रिश्चियनों का जो गार्ड समझते हैं जीसस को, वो आके ये बीमारी को ख़त्म करना था। इंसान मर जा रहा, 1,70,000 अमेरिका में मर गए क्रिश्चियंस, और यूरोप में भी क्रिश्चियंस मर गए, हिंदू 50,000 मर गया। लेकिन ये अब बढ़ जाएगा और नुकसान होगा अगर से इंसान अल्लाह को मैं अल्लाह को मानता हूँ बोल के मान ले, अल्लाह को पूछे कि मेरा अल्लाह कौन है, मेरे को कुरान पढ़ना है क्या, मेरे को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पे चलना है कि अल्लाह इशारा बराबर देगा। मैं आपको बता रहा हूँ, बराबर अल्लाह इशारा देगा। कैसे? गौर करो, एक आदमी अगर से किसी को फ़ोन करता है गलत नंबर पर, फिर वो क्या करता, हैंग अप कर देता फ़ोन को। हैंग अप करने के बाद में वो जो आदमी जिसको गलत रिंग गई, डायल हुई, सो उसको पता चल जाता है, वो आपको रिटर्न करता है कि आपने फ़ोन किया था, आपको सॉरी बोलना पड़ेगा। यही बात अल्लाह ताला को पूछो, फिर आप सॉरी मांगो अल्लाह से कि अल्लाह तुमको बराबर जवाब देगा।
میرا اللہ کون ہے بولنے پر. جب ایک انسان ٹیلی فون بنا کے دیا, پوری دنیا میں تم فون کر سکتے ہیں, اور غلط ہے تو وہ تم کو جس کو فون نمبر لگا وہ امیڈیٹ تم کو کال کرتا ہے, وہ بھی انسان ہے, تم بھی انسان ہو. یہ جب انسان کو اتنا آسان دے دیا تو جس نے تم کو بنایا جنت کے لیے, دوزخ سے بچنے کے لیے اور جو عبادت کے لیے, وہ برابر جواب دے گا تمہارے خواب میں یا کوئی بھی اشارہ تمہیں ملے گا اور تم اسلام قبول کر لو گے. اسلام قبول کرنے کے بعد میں جو انسان مسلمان ہو جاتا ہے, چاہے وہ ہندو یا کرسچن یا جو یا سردار, مسلمان ہو جاتا ہے اور امیڈیٹ دعا کرے کہ یہ اللہ پوری دنیا سے وبا کو نکال دے. یہی ایک بہترین طریقہ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, دیکھو یہ گھنٹا مارنے والا کچھ کام نہیں آیا. گھنٹا کون سن رہا؟ اب یہ شنک مارتا ہے ہندو, کون سن رہا؟ اور یہ جو ہے بگل مارتا ہے یہودی, کون سن رہا؟ یہ اذان کے طور پر کون سن رہا؟ صرف ایک اللہ ہے. میں سن رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں کہہ رہا ہے. اب تمہارے پاس وقت ہے, میرا اللہ کون ہے. اب تمہارے پاس وقت ہے, میرے پاس جو ہے کتاب قرآن ہے. اب میرے پاس وقت ہے, میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تم یہ مان لیتے ہو اور پھر دعا کرتے ہو, میرا یقین ہے کہ اللہ یہ بیماری کو نکال دے گا. ورنہ 6 مہینے ہو گیا نہیں گئی, آج تک کوئی کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے. خدا را میری بات کو غور کرو, خدا را اپنی زندگی کو بچا لو جہنم سے, خدا را اپنے آپ کو سمجھو. دیکھو راحت اندوری جو چلے گئے, وہ انہوں نے کسی کے باپ کا ہندوستان نہیں, ایک ایسا لکھا تھا کہ پوری دنیا جانتی ہے یہ شاعر کو. آج یہی کسی کے باپ کا ہندوستان نہیں ہے, یہ ہندو جھوٹا ہے. کسی کے باپ کا امریکہ نہیں ہے, یہ کرسچن جھوٹا ہے. یہ 2 چھوٹے چھوٹے دنیا کے اندر 2 ایک ملک ہے, اس کی اہمیت کوئی نہیں ہے, نہ رشیا کی نہ چائنا کی. یہ انسان کو آج وبا سے بتا دیا اللہ تعالیٰ, میں ہی غالب ہوں سب پر. اللہ اکبر.